हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेस ट्रेनिंग। मैं निखिल जोशी अपनी क्लास में आप सबका स्वागत करता हूँ। मिडिल गेम्स टू एंड गेम्स इस सीरीज़ के फर्स्ट वीडियो में आप सबका स्वागत है। ये एग्जाम्पल हाउ टू क्रिएट थ्रेड्स इसके ऊपर आधारित है। ये जो गेम है ये लेव पोलुगावेस्की एंड बेंट लार्सन ये प्लेयर्स के बीच ईयर 1969 में खेला गया था। यहाँ पर ब्लैक टू प्ले है। फ्रेंड्स, हम लोग एक पोजीशन को एनालाइज कैसे करते हैं, तो सबसे पहला हमें ये देखना चाहिए कि किसके पास कितने पॉइंट्स है। अगर हम लोग देखेंगे तो दोनों के पास क्वींस है, दो रुक्स के लिए दो रुक्स है। डिफरेंस कहाँ है? वाइट के पास दो बिशप्स है और ब्लैक के पास नाइट और बिशप है। नंबर ऑफ पॉन्स 7 पॉन्स के लिए 7 पॉन्स है। हमने मटेरियल चेक कर लिया। उसके बाद हमें देखना चाहिए कि किस पीस का किसके ऊपर अटैक है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे वाइट के बिशप का इस लाइन पर पिन है, करेक्ट, और जो ब्लैक का बिशप है वो ये डायगोनल को अटैक कर रहा है। यहाँ पर ब्लैक टू प्ले है। एज ऑफ नाउ ब्लैक के पास कोई डायरेक्ट थ्रेट्स नहीं है, तो यहाँ पे ब्लैक ने मूव किया रुक A8। देखिए, एक चीज़ याद रखिए, हमेशा अगर आपके पास कोई बहुत अच्छा अटैकिंग मूव नहीं है और आपको कुछ पीस सेव भी नहीं करना, यानी कि आपके अपोनेंट का भी आपके ऊपर कोई अटैक नहीं है, तो इम्प्रूवमेंट ऑफ पीसेस इसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे ब्लैक का जो रुक है वो देखिए, उसने ओपन फाइल पे लेके आया विथ अटैक ऑन द क्वीन। तो यहाँ पे वाइट ने अपने क्वीन को मूव कर दिया। ब्लैक ने खेला रुक F8, उसने दूसरा रुक भी इस ई फाइल के ऊपर लेके आया। यहाँ वाइट ने खेला कैसलिंग टू किंग साइड। अब जैसे ही वाइट ने कैसलिंग किया, यहाँ ब्लैक ने मूव खेला क्वीन टू G6। देखिए प्लेसमेंट ऑफ पीसेस कैसी है उसकी। उसका आइडिया क्या है कि पहली बात तो ये बिशप के लाइन से दूर हट गया। ब्लैक का जो लास्ट मूव आया था रुक E8, उसने पहले पॉन को सपोर्ट किया, अब वहां से हट गया। और अभी उसका इंटेंशन हो सकता है मे बी मूव लाइक नाइट H3 चेक एट सम पॉइंट, है ना। तो वाइट ने खेला किंग H1, उसने क्वीन की फाइल से अपने राजा को हटा दिया। जैसे ही हटा दिया, अब यहाँ पे ब्लैक का एक बहुत बढ़िया मूव आया पॉन H5। अब इसका लॉजिक क्या है? देखिए फ्रेंड्स, जब हमें अपने पीसेस से कोई अटैक करने का चांस नहीं मिल रहा और हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे सारे जो पीसेस है वो अच्छे स्क्वायर्स के ऊपर है, ऐसे टाइम पे हमें पॉन मूव्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, उसने खेला पॉन टू H5। अब ये जो पॉन है ये H4 H3 ऐसे करके कैसल को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। तो जो वाइट प्लेयर है उन्होंने मूव खेला रुक टू D1, एक रुक को एक्सचेंज करने की कोशिश। तो यहां ब्लैक ने मूव खेला पॉन H4। उन्हें यह चीज पता है कि उसका जो रुक है E8 वाला, वो D8 का रुक और ये E5 का पॉन इन दोनों को बचाने में ओवरलोडेड है। उसे वो चीज पता है, फिर भी उसने खेला है पॉन टू H4। पॉन टू H4 को वाइट का मूव आया रुक इंटू D8, रुक इंटू रुक। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ऐसा है ना कि यहाँ पे ये जो E5 वाला पॉन है, चाहे तो वाइट इसे कैप्चर कर सकता है, बट फिर उसको से हम लोग एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। अगर बिशप इंटू E5 मारा तो पॉन H3 आ जाएगा। एंड सडनली जैसे कि हम देख सकते हैं ब्लैक इज ट्राइंग टू अटैक नियर द कैसल। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसने ये पॉन को आगे किया या समझो कैप्चर किया, तो होता क्या है कि यहाँ का जो पॉन है उसका सपोर्ट चला गया और मूव लाइक नाइट इंटू F3 ये बिशप का जो डायगोनल है उसे ओपन कर देगा, क्वीन का फाइल को ओपन कर देगा। तो ये जो सिचुएशन है ये वाइट किंग के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस बन जाएगी। इसीलिए जो वाइट प्लेयर है उन्होंने खेला पॉन H3, ब्लैक के पॉन को आगे आने से ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कीजिए और जरा सोचने की कोशिश कीजिए कि ब्लैक के पास यहाँ कोई सैक्रिफाइस अवेलेबल है क्या। थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए। सो ब्लैक ने यहाँ पे सैक्रिफाइस फाइंड आउट किया नाइट इंटू H3। ओके,
नाइट इंटू h3। अब इसके पीछे थिंकिंग क्या है, थोड़ा एनालिसिस करने को हम ट्राई करते हैं। सपोज उसने खेला पॉन इंटू h3, तो ब्लैक खेल सकता है क्वीन टू g3 अटैकिंग द पॉन ऑन h3 जो कि अनसपोर्टेड है। f3 पॉन के ऊपर डबल अटैक, देखिए क्वीन का अटैक है, बिशप का अटैक है, करेक्ट। तो यहां पे व्हाइट के पास क्या दो चॉइस है, एक क्वीन g1 उसे चैलेंज करो, सेकंड चॉइस क्वीन f1। अगर उसने सपोज खेला क्वीन टू f1 ट्राइंग टू सपोर्ट द पॉन ऑन h3 एंड द पॉन ऑन f3, तो होता क्या है कि यहाँ पे जो ब्लैक का रुक है उसे सेकंड रैंक पे एंट्री मिल जाती है, रुक टू d2, क्योंकि इस क्वीन ने यहाँ का कंट्रोल छोड़ दिया था। रुक टू d2 हमें एंट्री मिल गई, अटैकिंग द अनसपोर्टेड बिशप ऑन b2। तो व्हाइट खेलेगा से रुक b1, और यहाँ ब्लैक के पास एक सैक्रिफाइस अवेलेबल है, रुक इनटू e2, रिमूविंग द गार्ड ऑफ द पॉन ऑन f3। अब अगर व्हाइट क्वीन इंटू रुक खा लेते हैं तो ब्लैक को मूव मिल जाएगा बिशप इंटू f3, आफ्टर विच देयर इज अ डबल अटैक। और ये जो डबल अटैक है, अब यहाँ पे व्हाइट सेव कैसे करेगा, उसे क्वीन देनी पड़ेगी, क्वीन इंटू f3, क्वीन इंटू f3 चेक, जिसके बाद ये पॉन भी मर रहा है बाद में, है ना फ्रेंड्स। तो वो जो पोजीशन है वो ब्लैक के लिए विनिंग हो जाएगा। दूसरा वेरिएशन क्या हो सकता है, हम लोग ये सिचुएशन पे थे, ब्लैक का लास्ट मूव था नाइट इंटू h3, सपोज g इंटू h3, क्वीन g3। अगर इसने सोचा कि चलो मैं क्वीन एक्सचेंज का ट्राई करता हूं, तो वो भी देखिए काम नहीं कर रहा, से क्वीन g1, तो यहां ब्लैक खेल सकता है क्वीन इंटू h3 चेक। अब किंग को कहीं जगह नहीं, तो क्वीन h2, एक ही ब्लॉकेड है, तो यहां ब्लैक का मूव आ सकता है, दो तरीके से जीत सकता है ब्लैक, क्वीन इंटू क्वीन एक्सचेंज करो और फिर रुक यहां लेके उसको पिन में पकड़ो। देखिए एक सिंपल सा विन है, क्वीन इंटू क्वीन, किंग इंटू क्वीन, रुक टू d2 अटैकिंग बोथ द अनसपोर्टेड बिशप्स। ये एकदम सिंपल विन है। या तो अगर थोड़े दूसरे तरीके से खेलना है, जब उसने क्वीन h2 खेला था तो मे बी ए मूव लाइक बिशप इंटू f3, ये भी शायद काम कर रहा है, बिशप इंटू f3, क्वीन इंटू f3, क्वीन g2 एंड देन क्वीन इंटू पॉन। यहां पे अगेन रुक टू d2 का थ्रेट है। ये पोजीशन भी इवन दो उसके लिए विनिंग है, लेकिन यहां ब्लैक एकदम क्लियर विन नहीं है। जो हमने ये पोजीशन देखा था क्वीन h2, उसमें अगर क्वीन इंटू h2, किंग इंटू h2, रुक d2, ये तो एकदम क्लियर कट विनिंग, मतलब ये तो ज्यादा करके इक्वालिटी की तरफ जाएगा, इवन दो ब्लैक विल बी 2 पॉन्स अप। ऑल इन ऑल जैसे हमने देखा कि कोई भी वेरिएशन व्हाइट सिलेक्ट करता है तो उसको लॉस हो रहा है, तो इसलिए गेम में व्हाइट ने खेला क्वीन टू e1। अब ये जो मूव आया क्वीन e1, तो उसने ये h4 के अनसपोर्टेड पॉन को अटैक किया। यहां ब्लैक ने अपना अटैक जो है उसे कंटिन्यू किया है, पॉन e4। अभी देखिए वो f3 पॉन पे प्रेशर देने को आ गया, यहां पे भी पॉन इंटू नाइट मारने का चांस नहीं है, अगर वो मार देते हैं तो पॉन इंटू f3। अब यहां पे क्वीन g2 का मेटिंग थ्रेट है, प्लस ये बिशप के ऊपर अटैक है। तो सपोज इसने बिशप f1 से बचाया, मतलब थिंकिंग दैट कि मैं चलो बिशप को बचा लेता हूं और ये स्क्वायर को बचा लेता हूं, तो पॉन f2 डिस्कवर्ड अटैक आ जाएगा, बिशप अटैक्स किंग, पॉन अटैक्स क्वीन। नेक्स्ट स्टेप पे व्हाइट की क्वीन चली गई, है ना। तो इसलिए फ्रेंड्स जब ब्लैक ने e4 खेला तो यहां व्हाइट खेला क्वीन इंटू h4 अटैकिंग द नाइट। ब्लैक ने देखा कि अरे ये क्वीन जो है वो मेरे घोड़े को और इसको अटैक करने आ गई, बट एट द सेम टाइम क्वीन ने d2 का कंट्रोल छोड़ दिया, देखो। तो यहां आया रुक d2 अटैकिंग बोथ द बिशप्स। अब भले वो उसका नाइट खा ले, लेकिन एक बिशप तो जाना ही है। क्वीन इंटू h3 व्हाइट कंटिन्यू किया, रुक इंटू b2, बिशप को कैप्चर किया, ये बिशप के ऊपर अटैक कंटिन्यू है। तो यहां व्हाइट ने खेला रुक टू d1। अब देखिए यहां पे व्हाइट का थ्रेट क्या है, उसका थ्रेट है रुक टू d8 चेक, जिसके बाद ब्लैक के किंग के पास कोई जगह नहीं है, क्योंकि व्हाइट के क्वीन ने ये स्क्वायर लॉक करके रखे है ना। तो इसलिए ब्लैक ने यहां मूव खेला क्वीन f6
एक तो उसने D8 की रुक की एंट्री पकड़ ली और F3 के ऊपर और एक अटैक बना लिया। वाइट खेला रुक टू E1, पॉन इंटू F3। अब ये पोजीशन में वाइट के पास ये पॉन खाने के लिए देखिए फ्रेंड्स दो चॉइस है, एक पॉन का कैप्चर, एक बिशप का कैप्चर, है ना। तो हम लोग पकड़ कर चलते हैं कि अगर वो बिशप का कैप्चर करे तो क्या होगा। बिशप का कैप्चर किया तो हम पीस एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर पॉन का कैप्चर करते हैं तो यहाँ पे एक टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, रुक इनटू बिशप। देखिए फ्रेंड्स, रुक इनटू बिशप, रुक इनटू रुक, एंड नाउ बिशप इनटू F3, है ना, मेकिंग अ डबल अटैक। तो उसने जो रुक दिया बिशप के बदले वो तो वापस मिलेगा ही, ऊपर से उसे एक पॉन मिल गया। अब ओनली चॉइस जो बोल सकते हैं हम लोग वो हो सकता है रुक टू G2, है ना फ्रेंड्स। तो ये सिचुएशन में ब्लैक क्या कर सकता है, ही कैन simply force the exchange of all the pieces. For example, black can play the move like maybe bishop into, ये मार के exchange कर सकता है, bishop into rook, queen into bishop। उसके बाद black खेल सकता है maybe move like queen to A1 check। अगर राजा भाग जाता है तो फिर ये पॉन खा लो। ऐसे करके जो पोजीशन है वो ब्लैक को क्लियर विनिंग आ रही है। तो इसलिए जब E इंटू ये मारा तो ये खेला बिशप इंटू F3, तो ये रुक इंटू E2 वाली टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी उसने नहीं दी। अभी उसने खेला बिशप इंटू F3, पॉन इंटू F3। यहां ब्लैक ने मूव खेला पॉन टू G6। देखिए ये मूव क्यों नेसेसरी है, ये मूव इसके लिए नेसेसरी है कि अगर ये क्वीन उसको अटैक करने की कोशिश करेगी, से क्वीन C8, तो इसके लिए किंग G7 और नो चेक जोन स्क्वायर बन जाएगा। व्हाट इज नो चेक जोन स्क्वायर? ऐसा स्क्वायर जहां पे अपोनेंट के पीसेस आपको अटैक नहीं कर सकते, आपके राजा को अटैक नहीं कर सकते, है ना। तो व्हाइट ने खेला पॉन E4, नाउ रुक टू F2 ट्राइंग टू अटैक द वीक पॉन, पॉन टू E5। व्हाइट को लगा कि शायद से मतलब जिसे कह सकते हैं रुक एंडिंग, उसमें जाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रुक E3 भी एक मूव ऐसे दिखता है कि वो है, लेकिन ये खराब मूव है क्योंकि फिर क्वीन को A1 पे एंट्री मिल जाएगी एंड आफ्टर विच देयर इज गोइंग टू बी अ मेट। ये खेला क्वीन इनटू ये मेट। तो फ्रेंड्स इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं, इससे हम लोग ये सीख सकते हैं कि अगर क्वीन और रुक एंड गेम चल रहा है तो अपने किंग की सेफ्टी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप किंग की सेफ्टी का ध्यान नहीं रखोगे तो इन दैट केस आपके किंग के ऊपर अटैक बनेगा, ये चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, है ना। तो इसने खेला पॉन टू E5 अटैकिंग द क्वीन, क्वीन इंटू F3। अब ब्लैक सीधा एक्सचेंज करने के लिए गए, क्वीन इंटू क्वीन, रुक इंटू क्वीन। अब ये जो एंड गेम है, हम लोग अगर बोर्ड पे ध्यान से देखें तो हमें ये पता चलेगा कि ब्लैक के पास एक पॉन एक्स्ट्रा है। सो व्हाट वी कैन से कि ये जो पोजीशन है ब्लैक एटलीस्ट हारेगा नहीं, ही विल नॉट लूज दिस गेम, है ना। व्हाइट ने खेला पॉन टू E6, नाउ दिस पॉन कैन बी डेंजरस पॉन। तो ब्लैक ने खेला किंग टू F8, एक्टिवेट द किंग। अगर वो आगे आया तो किंग उसे वहां पे ब्लॉक कर देगा। व्हाइट ने मूव ट्राई किया रुक टू D1, पॉन इनटू पॉन, रुक टू D7 अटैकिंग द 7th रैंक। यहां ब्लैक ने खेला रुक टू F7, जस्ट प्रोटेक्टिंग द 7th रैंक पॉन। सो फ्रेंड्स देखिए उसका स्टाइल देखिए, अननेसेसरी अटैक नहीं करने जा रहा, जहां जरूरत थी उसने अटैक भी किया, जैसे मूव नाइट इनटू H3। लेकिन अब जरूरत है टेक्निक की, तो वो सिंपल मूव्स खेल के विन की तरफ लेके जाएगा। रुक D8 चेक, किंग E7, रुक A8, रुक F4, तो वो भी इसका पॉन खाने आ गया, पॉन C5 कैप्चर, उसने A7 मारा, पॉन इनटू B4। अब सिंपल सा बात है यहाँ पे क्या है कि अगर व्हाइट इसे खा लेता है तो ब्लैक रुक इनटू B4 मारेगा और ये जो दो पॉन्स है बाद में वो धीरे धीरे नीचे आएंगे।
इसने खेला रुक इंटू C7 चेक, किंग D6, रुक A7। अभी ब्लैक ने ये जो एक लास्ट पॉन बचा है उसको पिन में पकड़ा। देखिए रुक F1 चेक, किंग G2 एंड रुक A1, उसको पिन में पकड़ा पीछे से। अगर ये पॉन मारेगा तो उसका हाथी मर रहा है ना। तो ब्लैक ट्राइड द मूव, सॉरी वाइट ट्राइड द मूव रुक A6 चेक, किंग D5। देखिए ये जो किंग है अब धीरे धीरे करके अपने पॉन्स की हेल्प करने आगे बढ़ेगा। वाइट ने खेला A4, पॉन B3, और यहाँ पे जो प्लेयर है उन्होंने रिजाइन कर दिया। मे बी एक आध दो मूव गेम कंटिन्यू हो सकता है, मे बी मूव लाइक रुक B6, तो वो खेल सकता है रुक इंटू A4, रुक इंटू B3 एंड नाउ रुक F4। ब्लैक क्या करेगा कि सिंपली ये जो किंग है उसको ये लाइन से कट ऑफ कर देगा। कट ऑफ यानी कि क्या कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड में उसको आने नहीं देगा, एंड देन विद द हेल्प ऑफ हिज किंग ये जो ई फाइल का पॉन है स्लोली स्लोली वो नीचे आएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप ये जो गेम है आपको समझा है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे 2 या 3 बार तो आपको काफ़ी सारी आइडियाज़ समझ में आएगी। So thank you and please watch the next part of this video. Thank you so much.